बैकबोनी में एक क्वेश्चन और है इसमें। एक आपको डायग्राम मिलेगी इनऑर्गेनिक बेंजीन की, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन होता है बेटा, जैसे ऑर्गेनिक में आप देखते हो कार्बन कार्बन के तीन बॉन्ड है ऑल्टरनेट, और सभी कार्बन पे एच है। इसे कहते हैं ऑर्गेनिक बेंजीन। सेम वे में इनऑर्गेनिक बेंजीन है जिसमें बोरोन के बाद नाइट्रोजन ऑल्टरनेट है। हर एक बोरोन नाइट्रोजन पे एक एक एच है। इसमें भी डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट आ जाता है, वो ऑल्टरनेट लेकिन डबल बॉन्ड आता कैसे है? हमें पता है बोरोन के तीन बॉन्ड बनते हैं, नाइट्रोजन के भी तीन बॉन्ड बनते हैं। आपको चेक करो हर जगह तीन सिग्मा बोरोन के दिख रहे हैं, तीन सिग्मा नाइट्रोजन के दिख रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर जो बचता है, वो लोन पेयर बोरोन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा। ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट दे देगा, ये लोन पेयर। तो ये पाई बॉन्ड बन गया। ये जो पाई बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर बोरोन को दिया, इसे बैक बॉन्ड कह रहा हूं मैं। ये पी पाई बैक बॉन्ड है। और इसका रीजन है बी के ऊपर वेकेंट पी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और वेकेंट पी पड़ा है, एन के ऊपर लोन पेयर पड़ा है, इसमें आपस में बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए इसे कहा जा रहा है पी पाई बैक बॉन्ड। तो एक तो नाम याद कर लो इनऑर्गेनिक बेंजीन, बी तीन है, एन तीन है, H6 है। स्ट्रक्चर इसका इससे रिजेंबल करता है ऑर्गेनिक बेंजीन से, इसलिए इसे भी इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। पाई बॉन्ड बैक बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड बना। ठीक है, तो ये बेटा चेक कर लो, पेज नंबर 2 पे आपको मिलेगा सी ऑप्शन। एक पेज नंबर 3 पे एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा हुआ है बेटा, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बी पार्ट, मीथेनॉल एंड ट्राइसिलाइल अल्कोहल, इनमें से ये जब H पॉजिटिव देगा तो इसका O नेगेटिव बनेगा, ये जब H पॉजिटिव देगा तो इसका O नेगेटिव बनेगा। लेकिन ये वाला O नेगेटिव थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि O पे नेगेटिव सिलिकॉन के ऊपर वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके ऊपर वेकेंट डी होते हैं जो खाली हैं, वेकेंट डी। जबकि O के ऊपर एक नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब भरा हुआ पी है, नेगेटिव का मतलब फिल्ड पी है। तो चेक करो, कंडीशन बैक बॉन्डिंग वाली बन गई। एक फिल्ड ऑर्बिटल है पी, एक वेकेंट है डी, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, 3D वेकेंट है, इधर से 2p भरा हुआ है। तो 3 और 2 में तो बैकबोन बन सकता है, तो इसमें ये बैकबोन बन जाएगा ऐसे। ये बैकबोन बनने की वजह से ये वाला नेगेटिव पीछे, क्योंकि लोन पेयर अपना दे देता है, बैकबोन बनाता है। इस बैकबोन की वजह से थोड़ा सा यहाँ ओ नेगेटिव स्टेबल हो जाता है, और जितना ओ पे नेगेटिव स्टेबल हो जाएगा उतना वो जल्दी बनेगा। ये ओ नेगेटिव स्टेबल नहीं हो रहा, इसे हम कहते हैं ओ का नेगेटिव। ओ ने अपना नेगेटिव मैनेज कर लिया किसी तरह, सिलिकॉन को दे दिया, स्टेबल हो गया। अगर ओ पे नेगेटिव स्टेबल हो जाता है बेटा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा जाएगा, एच एन ज्यादा बनेंगे। केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाता है अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा, एच ज्यादा बनेंगे। एच ज्यादा बनेंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा।
जबकि ये वाला थोड़ा सा वीक एसिड माना गया। ऊपर वाला वीक है, नीचे वाला स्ट्रॉन्ग है, उसका भी रीजन बैक बॉन्डिंग है। एक होता है कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस हम कहते हैं अगर कोई एसिड है उसमें से एच बाहर निकाल के जो पीछे अनाइन बनता है उसे उसका कंजुगेट बेस कहा जाता है। तो इसलिए कई बार ऐसे बोल देता है कि कंजुगेट बेस स्टेबल है। ये वाला कंजुगेट बेस हो गया, ये वाला कंजुगेट बेस हो गया। कंजुगेट बेस स्टेबल है जिसकी वजह से एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो कार्बन और सिलिकॉन में से देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन की ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, क्योंकि नीचे आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमेशा, डिक्रीज। तो कार्बन और सिलिकॉन में से वैसे तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचने वाला है, पर हमने पढ़ा था जितना कोई खींचता है उतना ज्यादा एसिडिक होता है, एच से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। उसका रीजन भी क्या है, बैकबोन। इसमें बैकबोन बनता है, इसमें बैकबोन नहीं बनता। ठीक है, ये वाला टॉपिक थोड़ा अगर कम समझ आ रहा है तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक में आगे हमें पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, तब भी आप कर सकते हो। अभी सिर्फ इस पे फोकस करोगे, इसमें बैकबोन बनता है। एग्जाम्पल है एक बैकबोन का। तो दो बैकबोन के और केस है, इनऑर्गेनिक बेंजीन और सिलिकॉन के ऊपर अगर वो एच लग जाता है तो। अब मैं आगे थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। कई जगह हम देखेंगे बेटा मॉलिक्यूल डाइमर या पॉलीमर बनाते हैं, जुड़ने लग जाते हैं आपस में। दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, डाइमर बनता है तब तो कहा जाता है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ज्यादातर बनते हैं। दूसरी ओर थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बनते हैं। तो दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, टू सेंटर थ्री इलेक्ट्रॉन, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन एंड थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन। इनमें समझते हैं क्या डिफरेंस आता है। पहले समझते हैं थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या कहता है। थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एल्यूमिनियम क्लोराइड में ऐसा देखा गया। बताओ एल्यूमिनियम क्या हुआ, बताओ एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या ऑक्टेट कंप्लीट है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। एल्यूमिनियम क्लोराइड का ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। ज्यादातर ये टॉपिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए है। जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उनमें डाइमर या पॉलीमर बनते हैं। AlCl3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अपना ऑक्टेट पूरा कैसे करता है, ये दो जुड़ने लग जाते हैं। AlCl3 चेक करो कैसे जुड़ेंगे। एक AlCl3 इधर है, एक AlCl3 इधर है, ये आपस में जुड़ जाएंगे दो। और कैसे जुड़ेंगे, ऑक्टेट पूरा करना है इन्होंने, ध्यान से देखो।
ये जो एटम है बाई चांस हो गया कि इसके ऊपर लोन पेयर वेकेंट खाली एक्स्ट्रा पड़े हैं, क्योंकि क्लोरीन के 8 होते हैं, एक क्लोरीन शेयर कर रखा है एल्यूमिनियम से, 3 अनशेयर्ड हैं। अगर ये एक शेयर इसके साथ कर ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, क्लोरीन डोनर का काम करे और एल्यूमिनियम एक्सेप्टर का काम करे, तो चेक करो क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 4 सिग्मा बन गए, 4 सिग्मा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा, अब ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से क्लोरीन का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम ने अपना ऑक्टेट 8 पूरा कर लिया, तो ये डाइमर एग्जिस्ट करता है, इसे कहते हैं Al2Cl6। और इस बॉन्ड को नाम देखना कैसे मिला है, यहाँ से लेके एल्यूमिनियम से यहाँ तक एक बॉन्ड है, उसमें एटम है 3, एक एटम, 2 एटम एंड 3 एटम, इसे कहा जाता है 3 सेंटर है। फिर से देख लो, एक एल्यूमिनियम है, एक क्लोरीन है, एक एल्यूमिनियम, तीनों में इकट्ठा बॉन्ड बनेगा, इसे कहते हैं 3 सेंटर है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इस तरह के बॉन्ड को क्या कहा जाता है, टाइप ऑफ बॉन्ड, इसे कहा जाता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। समझो, इसमें कोई भी डाउट है तो। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन डायमर में मिलता है हमें, ज्यादातर किन कंपाउंड में मिलता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। चेक करो फिर कंप्लीट हो गया इनका। इससे कहते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर देखा जाए, सिर्फ बोरॉन फैमिली है, बोरॉन फैमिली इज हाइड्रोवेलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ऐसा है तो बोरॉन के हेलाइड, एल्यूमिनियम के हेलाइड, गैलियम के हेलाइड एंड सो ऑन, दे मस्ट फॉर्म डाइमर और पॉलीमर। पॉलीमर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डाइमर से ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दे फॉर्म डाइमर। डाइमर से आप पूरा हो जाता है, तो नहीं पॉलीमर की जरूरत नहीं है, दे फॉर्म डाइमर। लेकिन BCl3 एक्सेप्शन है, दे डू नॉट फॉर्म डाइमर, इन्हें जरूरत नहीं है बेटा डाइमर बनाने की, डू नॉट फॉर्म डाइमर। रीजन, इसमें तो एक और नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ा है, क्या बन जाता है, एक तो बैकबोन बन जाता है, दूसरा इनमें एक प्रॉब्लम थोड़ी सी और आती है, बोरॉन के अगर डाइमर बनेंगे तो वो स्टेबल नहीं हो पाते, नॉट स्टेबल। रीजन, यहाँ साइज छोटा होता है बोरॉन का सबसे, बोरॉन का साइज छोटा होने की वजह से क्लोरीन के साइज उल्टे बड़े हैं, क्लोरीन के साइज बड़े होने की वजह से ऐसा होता है कि 4 बड़े क्लोरीन है, बीच में छोटा क्या फंस गया, बोरॉन, जिसकी वजह से इसका जो क्रिस्टल है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसे कहते हैं बेटा, कई जगह लिखा जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस एक कॉमन वर्ड यूज होता है जब भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बने जिससे आपस में साइज बड़े होने से टकराने लग जाए मॉलिक्यूल, फिर टकराएंगे आपस में, टकराने की वजह से अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाता है,
तो ऐसे लिखा जाता है कि फोर बिगर हेलाइड्स डू नॉट फिट अराउंड स्मॉलर साइज बोरोन। हाँ, जैसे ही बोरोन की जगह एल्यूमिनियम आता है, बड़ा साइज हो जाता है, फिर इन्हें प्रॉब्लम नहीं आती। ये तो आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से बोरोन में ऐसा नहीं मिलता। BF3 की अगर बात करें, BF3 में फ्लोरीन का साइज तो छोटा है, तो कोई आपसे पूछे भी BF3 में क्यों नहीं होता, तो उसमें हमने पढ़ लिया था कि BF3 में ज्यादातर इसके भी नहीं होता, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, ड्यू टू बैकबोन। बैकबोन ही होने की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो बोरोन के केस में दो रीजन है। कुछ बोरोन के हेलाइड को तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनमें क्या बन गया, बैकबोन आर्ट पहले से ही पूरा है। और कुछ जगह ऐसा है कि बैकबोन स्टेबल नहीं बनता, लेकिन बना नहीं सकते, साइज बड़े हैं, स्टेरिक एंट्रेंस है। तो आप दोनों ही लॉजिक देख सकते हो। इसलिए जो डाइमर बनते हैं बेटा, वो अकेले किसमें बनते हैं, एक्सेप्ट बोरोन, सब में बनते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक देखो, ट्राई हेलाइड्स ऑफ बोरोन फैमिली एक्सेप्ट बोरोन खुद कैन फॉर्म डाइमर्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक हो गया स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट करते कैसे हैं, कौन सा बॉन्ड बनता है, दे फॉर्म, वैसे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पर इसे एक नया बॉन्ड का नाम दिया है, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स टू फॉर्म ब्रिज बिटवीन टू एटम्स। जो दो एटम के बीच में ब्रिज बॉन्ड बनेंगे, उनमें किस तरह का बॉन्ड बना जाता है, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन। बोरोन के हेलाइड क्यों नहीं बनाते, एक तो वो बना ही नहीं सकते, साइज बड़े हैं, बोरोन का खुद का छोटा है। दूसरा, उन्हें थोड़ी सी जरूरत भी कम है, क्योंकि इनमें क्या हो जाता है, बैक बॉन्ड। एल्यूमिनियम फ्लोराइड को जरूरत नहीं है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज आयनिक, ओनली एल्यूमिनियम फ्लोराइड है जो आयनिक एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टल बन जाता है ऐसे, ये तो आयनिक क्रिस्टल है, इसे कोई ऑक्टेट की चिंता ही नहीं है। तो तीन पॉइंट अलग से याद रख लो। ट्राइहाइलाइड कंप्लीट देयर ऑक्टेट कैसे, ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं, डायमर बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड बनता है, बोरोन के नहीं बना सकते क्योंकि साइज बड़े हैं। एक AlF3 नहीं बनाता, उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आयनिक है, इनमें डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तो हो गया पहली तरह का बॉन्ड है, इसे हम कहते हैं थ्री सेंटर फोर है। इसमें पूछो, कोई बोल के पूछ सकता है, कोई भी डाउट आ रहा है माइंड में तो। सेकंड केस है इसका, एक बेरिलियम के क्लोराइड में पॉलीमर दिखते हैं हमें। बेरिलियम के केस में अगर देखा जाए, दो क्लोरीन है, हम पढ़ के हैं sp हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये बेरिलियम क्लोराइड और इसका भी, लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड थोड़े कोवलेंट माने जाते हैं, बाकियों में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैग्नीशियम वगैरह में, पयान रूल्स। लेकिन इसमें भी अगर कोवलेंट है, तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने पॉलीमर बना लिया। पॉलीमर क्यों बनाना पड़ा आपको, ये समझ आ जाएगा इससे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ डाइमर बनाऊं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, चेक करो इतना डाइमर है,
अगर डाइमर आप देखो तो मुझे नहीं लगता कि इसका कंप्लीट होगा स्ट्रक्चर। ये डाइमर है। चेक करो बेरिलियम के कितने सिग्मा बॉन्ड हैं डाइमर में, अगर डाइमर बनता है तो। एक बेरिलियम के कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो यहाँ अगर एल्यूमिनियम होता फिर तो कंप्लीट हो गया था बेटा। पीछे देखो ध्यान से। ये देखो एल्यूमिनियम में तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक एल्यूमिनियम के 4 सिग्मा बन गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl। 4 बन गए। 4 बन गए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 ही बने हैं, तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसे क्या बनाना पड़ा? पॉलीमर। तो फिर ये पॉलीमर बनाते हैं आगे देखो, और जुड़ेंगे ऐसे। क्लोरीन डोनर होगा, बेरिलियम एक्सेप्टर होगा। इसका फिर से आगे कंटिन्यू हो जाएगा इस तरह। यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और ये बना देगा। अगर ऐसे होता तो चेक करो, एक बेरिलियम के पकड़ के काउंट करो कितने सिग्मा हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये पॉलीमर बनता है। ऑक्टेट कंप्लीट है। डाइमर बना के सर नहीं रहा था, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था अभी भी। तो इसे ऐसे बनाना पड़ा। ठीक है, तो चेक करो, फर्क पता चला पॉलीमर कहाँ बनते हैं, डाइमर कहाँ बनते हैं। अगर तो डाइमर, मेन तो रीजन ये है कि उन्हें अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी करनी है। अगर डाइमर बनता है फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता तो डाइमर रुक जाते हैं। अगर डाइमर पे नहीं रुकते, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो पॉलीमर बनाते हैं। बेरिलियम को पॉलीमर बनाने पड़ेंगे, एल्यूमिनियम को डाइमर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, कहीं तुम्हें पूछा जाए कि बेरिलियम क्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड? तो बेरिलियम क्लोराइड में एक्चुअली 3 स्ट्रक्चर हैं। बेरिलियम क्लोराइड अकेला, लेकिन ये होता है गैस फेज में। बेरिलियम क्लोराइड पॉलीमर है, ये होता है सॉलिड स्टेट में। एक बेरिलियम क्लोराइड डाइमर भी बन जाता है कई बार, ये होता है वेपर फेज में। वेपर में टूट जाता है ये स्ट्रक्चर, हीट करने से टूट जाएगा, लेकिन दो तो फिर भी जुड़े रहते हैं, डाइमर बन जाता है, तो ये बनता है वेपर में। ये बनता है सॉलिड। अब हाइब्रिडाइजेशन तुम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से निकाल सकते हो। चेक करो, पहले में, दूसरे में और तीसरे में हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना। पहले गैस में तो हम जो निकालते ही थे, यहाँ देखो कितने सिग्मा हैं, एक और एक दो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। गैस फेज में तो रहता है sp, ये भी 2 सिग्मा। लेकिन सॉलिड में कितने सिग्मा बनाए हैं, यहाँ देखो। ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब 1, 2, 3, 4। 4 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। तो यहाँ आ गई sp3। लेकिन वेपर थोड़े कम एडजस्ट करेंगे, कभी कभी वेपर में जरूर बन सकते हैं डायमर। इसमें 3 सिग्मा होंगे, 3 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो केमिकल बॉन्डिंग में आपको नहीं बता सकते थे, लेकिन अभी आपको बता सकते। ठीक है, तो पहला केस आ गया, 4 सेंटर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैलोजन में बनेंगे, हेलाइड्स में बनेंगे, या तो डाइमर बनेंगे जैसे बोरोन फैमिली में, या फिर पॉलीमर बनेंगे जैसे बेरिलियम फैमिली में। ठीक है,
अब चलते हैं दूसरी टाइप का बॉन्ड। एक और टाइप पढ़ा रहा हूँ आपको। सेकंड टाइप का बॉन्ड है। सेकंड टाइप, थ्री सेंटर है लेकिन इलेक्ट्रॉन दो ही रहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्राइड्स बोरोन फैमिली के B2S6 हाइड्राइड्स। B2S6 एक्चुअली दो BS3 हैं, डाइमर बना हुआ है। पहली कंडीशन क्या बताई मैंने, डाइमर या पॉलीमर कौन से कंपाउंड बनते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन की क्या है डेफिशिएंसी। तो पहले तो ये चेक करो क्या BF3 में क्या BH3 में ऑक्टेट कंप्लीट है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। देख लेते हैं। BH3 ऐसे बनेगा, 3 सिग्मा है और इसे भी हम हाइपोवेलेंट क्या किए आए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। इट मीन इन्हें भी जरूरत है डाइमर या पॉलीमर बना के दो इन्हें, तब ये एग्जिस्ट करेंगे। हमने डाइमर बनाना स्टार्ट किया, लेकिन डाइमर बनाते हुए चेक करो इनका स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ H है और H पे क्लोरीन की तरह लोन पेयर तो है ही नहीं। अगर लोन पेयर नहीं है तो इन्होंने सोचा हम भी क्लोरीन की तरह कर लेंगे, दो दो जुड़ लेंगे, लोन पेयर डाइमर बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा है नहीं फिर ये कैसे बनाते हैं। तो इनमें एक नई तरह का बॉन्ड बना है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं। एक टॉपिक हमने रेजोनेंस पढ़ा है बेटा, और रेजोनेंस में पढ़ा था भी एटम कभी एक एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, कभी दूसरे के साथ, कभी तीसरे के साथ। ऐसे ही कुछ इसमें होगा रेजोनेंस की तरह। रेजोनेंस नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वैसा सा स्ट्रक्चर है कि ये वाला H अपना एक इलेक्ट्रॉन कभी B1 के साथ शेयर करेगा, कभी थोड़ा डैश लाइन से दिखाओ B2 के साथ शेयर करेगा। मान लो कुछ सेकंड के लिए इसने अपना ये वाला जो H है, B लिख देता हूँ मैं, B मतलब ब्रिज। ब्रिज वाले जो हाइड्रोजन है ये दो इंपॉर्टेंट हैं, T वाले हैं टर्मिनल। HT लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब टर्मिनल एंड वाले, टर्मिनल हाइड्रोजन। HB लिख रहा हूँ, इसका मतलब ब्रिज वाले, ब्रिज हाइड्रोजन। जो ब्रिज वाले हाइड्रोजन है इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपना जो बॉन्ड है वो कभी B1 के साथ बनाना है, कभी B2 के साथ। मान लो ऊपर वाला H ये वाला थोड़े टाइम के लिए B1 के साथ बनाता है, नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए अगर ये B2 के साथ बना लेता है, तो जैसे ही B2 के साथ इसका बॉन्ड बनेगा, B2 का 8 पूरा हो जाएगा, 4 बॉन्ड बन जाएंगे। जैसे ही ऐसा हो गया, B2 का 4 पूरा हो गया, फिर B1 पे आते हैं। ये वाला हाइड्रोजन B1 के साथ बॉन्ड बनाने लग जाएगा। अगर B1 के साथ ब्रिज वाला हाइड्रोजन दोनों ही जुड़ जाएंगे तो B1 के भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे। इट मीन्स ऐसे मान सकते हो कि B1 और B2 ने एक डील की है। जो H ब्रिज वाले हैं उन्होंने कॉमन रख लिए बीच में, जो कभी चारों H1 B1 के साथ दिखते हैं तो B1 का 8 पूरा हो जाता है, कभी चारों B2 के साथ दिखते हैं। इस तरह का जो बॉन्ड बना है, इससे B1 और B2 चाहे थोड़े टाइम के लिए सही लेकिन 8 पूरा कर लेंगे अपना। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं, इसमें जो ब्रिज बॉन्ड बना है बोरोन का, हाइड्रोजन का और बोरोन का, ये जो ब्रिज बॉन्ड बना है, ये ब्रिज बॉन्ड में
3 सेंटर हैं और इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, क्योंकि कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर घूमते हैं, कभी वो इधर चले जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसे एक काम चलाऊ सिस्टम कहा जाता है। काम चला रहे हैं अपना बस। इस तरह के बॉन्ड को क्या कहा जाता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन के हाइड्राइड को भी जरूरत तो वैसे ही पड़ती है जैसे हेलाइड की थी, लेकिन हेलाइड के पास तो ऑप्शन था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का। इन्होंने उसकी कॉपी की, लेकिन इन्होंने देखा भी हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बन नहीं सकता, तो इन्होंने एक नई तरह का बॉन्ड ढूंढा, जिसे कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, लेकिन कभी वो लेफ्ट साइड बॉन्ड बनाते हैं, कभी वो राइट साइड बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे हाइब्रिडाइजेशन से भी आप शो कर सकते हो। एक बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड की वजह से sp3 हो जाएगी, इधर से भी sp3 हो जाएगी। बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 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 sp3। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी भी, sp3 में 3 में तो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक उन्होंने खाली वाला पी ही हाइब्रिडाइज कर लिया, वेकेंट है। दूसरा बोरॉन भी ऐसे ही करेगा, इसके 4 sp3 बन गए, 4 में से 3 में तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक वेकेंट है। अब हाइड्रोजन आते हैं, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होता है बेटा 1s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा होता है, उसे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं इधर से एक हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन इससे ओवरलैप कर जाता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इधर हाइड्रोजन आता है, एक इलेक्ट्रॉन है। टर्मिनल वाले तो बनते हैं नॉर्मल, ये 1s लग गया, 1s लग गया, 1s लग गया, 1s। जो बोर्नो टर्मिनल के हाइड्रोजन है, वो तो बन गए नॉर्मल बॉन्ड, जैसा हम सोच रहे थे। ये तो है नॉर्मल। नॉर्मल कैसे? 2 सेंटर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2 सेंटर, एक बोरोन एक एच, और इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एक बोरोन का एक हाइड्रोजन का। लेकिन बीच वाले जो हैं, उनकी ओवरलैपिंग, उनकी ओवरलैपिंग कैसे होएगी? जो ऊपर हाइड्रोजन आएगा उसका 1s दोनों से शेयर करेगा, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये दोनों तरफ हाइब्रिडाइज करेगा, एक तरफ sp3 भरा हुआ, एक तरफ sp3 खाली, और एक हाइड्रोजन का 1s। तो यहाँ ओवरलैपिंग 3 जनों की हो रही है ब्रिज में, ब्रिज बोरोन हाइड्रोजन ब्रिज और बोरोन। यहाँ sp3, यहाँ sp3, और यहाँ से क्या आ रहा है? 1s। इनमें से sp3 एक फिल्ड है, एक साइड का क्या है? वेकेंट। तो इन्होंने तीनों में आपस में ओवरलैपिंग कर ली। अगर ओवरलैपिंग कर ली बेटा, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन बीच में ऐसे घूमने लग जाएंगे, ऐसे घूमते रहेंगे, तो दोनों तरफ ही बांध के रखेंगे। हाँ ठीक है, बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि उसे कभी इधर जाना पड़ता है, कभी इधर, वीक काफी होता है बॉन्ड, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ एच ब्रिज ऐसे बनाता है, सेम नीचे बन जाता है एच ब्रिज। तो चेक कर लो, ब्रिज वाला हाइड्रोजन थोड़ा डिफरेंट वे में बनता है। यहाँ पे ब्रिज का बॉन्ड हमें थोड़ा डैश लाइन से दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये वीक का बॉन्ड होता है। तो जो ब्रिज का बॉन्ड है, जो टर्मिनल है, वो तो बनते हैं नॉर्मल। जो ब्रिज है, वो बनता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्यों है? क्योंकि ये बना हुआ है sp3 बोरोन का फील्ड, फिर 1s हाइड्रोजन का,
फिर sp3 वेकेंट एक और बोरोन, 3 से मिलके बने, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा वीकर बॉन्ड होगा। इसी वजह से इसे कहते हैं सेंटर 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन दो ही हैं। इलेक्ट्रॉन दो ही हैं, किसके पास फील्ड था, किसके पास फील्ड था, ये वेकेंट है। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है ये सिर्फ बोरोन की ही खासियत है, B2S6 में स्पेशली बनता है, जिसकी वजह से इसे डाइमर कह तो दिया हमने, कह तो देते हैं डाइमर, लेकिन ये एग्जैक्टली exactly स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल रहता है, कभी भी दोबारा टूट सकता है। चलो फिर भी ऐसा है कि बोरोन ने अपना कुछ हद तक तो ऑक्टेट पूरा किया ही है, चाहे कैसे भी किया, चाहे वीकर बॉन्ड से ही किया। तो इस तरह के बॉन्ड को एक नया बॉन्ड नाम दिया जाता है। कौन सा बॉन्ड है ये, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। या फिर इसे एक और नाम हो सकता है, आपको मिल जाए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड इसलिए क्योंकि इसकी शेप जब तुम बनाओगे, देखो यहाँ जब मिलेगा तो इसकी शेप ऐसे खींच के जब बनाओगे तीनों की, खींच के जब बनाओगे तीनों की तो आपको बनाना की तरह दिखेगी, शेप ऐसे दिखती है। बोरोन इधर से तीनों ही मिल जाते हैं, इधर से तीनों ही मिल जाते हैं, इस वजह से इसे शेप ऐसी बन गई। 3 ऑर्बिटल मिले हैं, 2sp3 और एक हाइड्रोजन गैस, शेप थोड़ी खींच के ऐसी बन जाती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, बनाना। चलो वो तो नेम है उसका, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कह लो या बनाना कह लो, आपको तो ये पहचानना है। B2S6 में जो ब्रिज वाला बनता है वो अब नॉर्मल बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड है, उसे ऐसे कहा जाता है। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर तो देखो हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन में मिला ही है, नो डाउट। इसके कैरेक्टरिस्टिक भी ऐसे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनमें फर्क होगा। मान लो ये अल्फा एंगल है, ये बीटा है, तो जो बीटा है बेटा वो तो प्रॉपर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है। लेकिन जो ये वाला बॉन्ड है ये थोड़ा वीकर बॉन्ड है, इसमें अगर देखा जाए दो नहीं आ रहे इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बंटे हुए हैं, तो माना ऐसे अगर देखा जाए तो इधर एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, इधर भी एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बंट गए दो हिस्सों में। तो चेक करो कहाँ रिपल्शन ज्यादा होगी, उस बेस पे कौन सा एंगल ज्यादा होगा, बीटा ज्यादा होगा या अल्फा ज्यादा होगा। जितना रिपल्शन ज्यादा होगा उतना एंगल ज्यादा होता है। तो चेक करके बताओ एंगल में क्या नॉर्मल sp3 है, एंगल सेम ही है या एंगल में कोई फर्क है। बता सकते हो अल्फा या बीटा में से कौन सा एंगल ज्यादा होगा। अल्फा ज्यादा होगा, अल्फा ज्यादा होगा। बताओ ये अल्फा ज्यादा होगा या बीटा ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा होगा। कोई बोल के बताना चाहता है बता सकते हो। रिपल्शन कहाँ ज्यादा होएगी, बीटा मोर होगा। यस, तो बीटा ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ दो दो की रिपल्शन, ज्यादा रिपल्शन, बीटा मोर देन अल्फा, क्योंकि बीटा में मोर रिपल्शन, 2 इलेक्ट्रॉन दो को रिपेल कर रहे हैं, अल्फा वाले एक एक को रिपेल कर रहे हैं। इस वजह से बेटा आप अपनी कॉपी पे देखो बोन कुछ ऐसे बना हुआ है, यहाँ एंगल दिया होगा 120, 120, ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दिखा हुआ। अब ये मैंने ऐसे दिखाना सिखाया था आपको, वेज दिखा देते हैं अबव द प्लेन,
और डैश दिखाते हैं बिलो द प्लेन, ऊपर नीचे चल जाएंगे, प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। ये वाला एंगल सिर्फ 97 डिग्री का ही है, तो एंगल्स में फर्क है। दूसरा बोन लेंथ में फर्क है। बोन लेंथ नॉर्मल नहीं है, बी से लेके एच ई की तो बोन लेंथ है छोटी, बी से लेके एच बी की ये लॉन्ग बॉन्ड है, ये शॉर्ट बॉन्ड है। इसे कोई एक्सप्लेन कर सकता है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड था बेटा बी और एच टर्मिनल का, ये तो नॉर्मल बॉन्ड है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, छोटा होगा। लेकिन बी एच बी वाला थोड़ा वीकर रह गया, क्योंकि ये थ्री सेंटर में दो इलेक्ट्रॉन बंट गए, तो ये क्या होगा, वीकर बॉन्ड। वीक बॉन्ड होने की वजह से लॉन्गर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो बोन लेंथ भी अलग अलग है, चेक करो। टर्मिनल वाले की बोन लेंथ लिखी है उसने 119 पिकोमीटर, टर्मिनल वाले की लिखी है 119 पिकोमीटर, जबकि इसकी लिखी है 134 पिकोमीटर। ठीक है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि sp3 आ गया तो प्लेनर हो नहीं सकता। प्लेनर के लिए आपको बताया था सारे sp2 हो या sp हो, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। मेन तो ब्रिज बॉन्ड का, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन का, बनाना बॉन्ड, ये वाला चीज पूछा जाता है। D2S6 में हमें ऐसा देखने को करोगे बेटा। सेम वे में अगर BeH2 का देखे तो पॉलीमर ज्यादा बनाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया सेम ही है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट तभी होगा। उसमें सारी चीज वो सेम आ सकती है, डायमर बन सकता है वेपर में, सॉलिड में पॉलीमर बनेगा, गैसियस में लीनियर भी बन सकता है BS2, वो सारा टॉपिक सेम है जैसे BeCl2 का था, उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक का था। एक बार रीड कर, ठीक है, हो जाएगा बताए। तो अब इसे एक बार पढ़ लेना, देखो। पहली कहानी की शुरुआत देखते हैं कैसे होती है। कुछ मॉलिक्यूल डाइमर या पॉलीमर बनाते हैं। पहले तो देखते हैं कि कौन से बनाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमने देखा सारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के लिए है। वो सिर्फ इस वजह से बनाते हैं क्योंकि जल्दी उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते मोनोमर में, तो वो जुड़ना चाहते हैं डाइमर या ट्राइमर या पॉलीमर, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो। इसी वजह से आप देखोगे ज्यादातर एग्जांपल आपको बोरॉन फैमिली की मिलेगी, या फिर बेरिलियम की मिलेगी। ठीक है, तो पहला समझ आ गया शुरुआत कहाँ से हुई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से। फिर डाइमर में दो तरह के बॉन्ड बन गए, एक तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन, वो तो हेलाइड्स में आते हैं, क्योंकि हेलाइड्स में जो बीच वाला हेलाइड है वो लोन पेयर लेके बैठा है, फिर तो वो कोऑर्डिनेट नॉर्मल बनाता रहेगा। इसे कहते हैं तीन सेंटर है, फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। लेकिन अगर हेलाइड की जगह हाइड्राइड आ जाए तो फिर उन्हें काम चलाना पड़ा, उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं है। उन्होंने अपना बॉन्ड घुमाना सीखा, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड। एक ब्रिज पे एच आ जाता है, वो दो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की तरह कभी लेफ्ट घूमते हैं कभी राइट घूमते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं तीन सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो तीन सेंटर दो इलेक्ट्रॉन जब बनाना होगा तो बस दो तरह के हैं, ये हाइड्राइड में बनेंगे, एक इसमें बनेंगे हेलाइड में बनेंगे। मेन तो इतनी बात है, इसको आप थोड़ा सा रीड कर लो, है ना। मेन कहानी है, तीन स्टेप है। स्टेप वन, कौन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। स्टेप टू, हेलाइड्स में कौन सा बनता है, वो तो नॉर्मल जुड़ जाते हैं, हमें कोऑर्डिनेट पड़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन। स्टेप थ्री, लेकिन हाइड्राइड्स में अगर देखा जाए तो उन्होंने एक अनोखी तरह का बॉन्ड बनाया है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। वो थोड़ा अपने आप को मैनेज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को घुमा के, कभी लेफ्ट साइड बॉन्ड जाता है कभी राइट साइड। ये थोड़े नॉर्मल बॉन्ड है, वीकर होते हैं नॉर्मल से, जल्दी जल्दी नहीं बनते। ठीक है,
बाकी डाइमर बनते हैं और पॉलीमर बनते हैं, तो याद रखो पॉलीमर तो बेरिलियम के बने हैं, बाकी में तो ज्यादातर डाइमर ही बने हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसे एक बार रीड कर लेना। ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैक बॉन्डिंग वाला, डाइमर वाला, ट्राइमर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डाइमर I2CL6 का भी दे रखा है। I2CL6 में भी ये आपको याद रखना भी स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ICL3 होता है वैसे तो, इधर भी ICL3 होता है, लेकिन इनमें भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ऐसे अपना बॉन्ड बना दिया। ये कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि इसे जरूरत तो नहीं थी, तो कई जगह डायमर लोग ऐसे भी बना रखे हैं कि उन्हें कोई ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत तो नहीं है, वैसे बना रखे हैं। ठीक है, तो एक अलग से याद रखना, फैक्ट याद कर, अदरवाइज तो जरूरत तो इनको है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वालों को, बोरॉन फैमिली को और बड़ी। हो जाएगा बेटा, रीड कर लोगे इसे? ठीक है, मैं PDF भेज देता हूँ, और जब मेरे पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी कोशिश करूंगा, रिकॉर्डिंग पहले भी शेयर की हुई है, पासकोड से चलेगा वो, है ना, वो देख लेना। लास्ट टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, ऑक्सी एसिड वाला, ये मंडे के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक मुझे बताओ, कल की आपको हॉलीडे की है किसी ने? सुभाष सर। कल का कोई हॉलीडे? अच्छा, हॉलीडे है। बायो का हॉलीडे है बेटा कल, बायोलॉजी का सियाल सर का हॉलीडे है। ठीक है, स्नेपल सर का भी है, सुहास सर का भी है। किरण सर का कोई? किरण सर का कोई बच्चा है? आर्यन, जायशा, नो सर, नहीं किया है बेटा आपको हॉलीडे किरण सर ने? नहीं सर। नहीं। चलो मैं देखता हूँ फिर आपको, जैसे भी होगा मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये सारा आपके नोट्स में दिया हुआ है, फिर भी PDF शेयर कर देता हूँ मैं, आप पढ़ लें।